इसके बाद मैं मंच पर प्रमिला जी टोकस से कहूंगा कि 2 शब्द आकर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बात करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रमिला जी का। अखिलेश भाई ने 2 शब्द बोलने के लिए बोला है। जय हिंद जय भारत। मंच पर आसीन मेरे सभी भाई, प्रीति जी और यहाँ पे सभी बैठे मेरे भाई बंधु, एक बात तो सबसे पहले अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए, क्योंकि जो यहाँ बैठता है वो अपने दम पे कोई नहीं बैठता, वो बैठते हैं सब आपके दम पे। क्योंकि एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। जब हम सब मिलके एक ग्रुप में काम करते हैं तभी हमें सक्सेस मिलती है, नहीं तो एक अकेला चलता रहता है उसको सक्सेस नहीं मिलती। अगर चाहे हम ग्रुप में चलते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाई आती हैं, चाहे कितने भी हमारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन हम सब मिलके चलते हैं, उस कठिनाई को हंसते हंसते हम पार कर जाते हैं। और रहा अभी, वैसे तो मेरे सभी भाइयों ने बोल दिया है कि दिल्ली में, पंजाब में किस तरह से काम किया है, हमें उस नीति को ही लेके आगे बढ़ना है। पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ये सारे काम आप सभी ने भली भांति जानते कि दिल्ली में और पंजाब में किए हैं। हमारा मेन मुद्दा है चुनाव का, तो हमने उस पर फोकस करना है, क्योंकि हम सब मिलके कैंपेन करेंगे डोर टू डोर। मैं पहली बार पार्षद बनी इंडिपेंडेंट, और हमारे मुनीरका में 5-5, 6-6 मंजिलें हैं, और मैंने वे 5-5, 6-6 मंजिल, और इंडिपेंडेंट के पास ज़्यादा समय भी नहीं होता, खाली 15 दिन होते हैं, और 15 दिन में भी ये लगा लो कि लास्ट के 3 दिन तो चुनाव बंदी हो जाता है। तो 10-12 दिन में मैंने पूरे मुनीरका में कम से कम 3-4 बार 5-5, 6-6 मंजिल मैंने एक एक घर किया। और खाली मैं अकेली नहीं थी, शायद मैं अकेली होती तो नहीं कर पाती, मेरे साथ मेरी टीम लगी हुई थी, और हमने एंजॉय किया उसको। डिप्रेशन में नहीं किया या कोई हमारे फेस पे लगे कि भी ये चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपके फेस से लगेगा कि आप जीत रहे हो या हार रहे हो, क्योंकि आपको खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जो सोचोगे वही होगा। हम पॉजिटिव सोचेंगे, हमारे साथ पॉजिटिव होगा। मैं तो थोड़ा अपना ही आपको शेयर करके बता रही हूँ। जब हम लास्ट का चुनाव होता है और उस टाइम हम कैंपेनिंग करके आए, और मेरा चेहरा ऐसे खिला हुआ, और हमारी टीम बैठी हुई थी, तो वो कह रहे कि आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। 3 बार चुनाव लड़ चुकी हूँ, मुझे एक बार भी ऐसे नहीं लगा कि मुझे कहीं कुछ मतलब जीतने की उम्मीद ना हो, मुझे कहीं ऐसे नहीं लगा। मुझे हमेशा ये लगा कि मैं जीतूंगी, और हम 3 बार जीते। और हमें कैंपेनिंग डोर टू डोर जाके माउथ कैंपेन हमें करनी है। जितना आप बोल के करेंगे उससे बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि आप देखें दिल्ली पंजाब में इतना काम हो रखा है, लेकिन न्यूज में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, वो चलाते ही नहीं है। क्योंकि डर भाजपा को सिर्फ एक ही इंसान है जिसे डर लगता है, वो श्री अरविंद केजरीवाल जी। और वो भी डर किसी लिए लगता है क्योंकि ये एक हमारा परिवार है, ये हमारा एक परिवार है। और श्री अरविंद केजरीवाल जी को आपको लगता है कोई और सीएम है, उसको आप क्या बोलेंगे? माननीय मुख्यमंत्री, यही बोलते हैं ना,
माननीय सम्माननीय। और अरविंद केजरीवाल जी को कैसे बोलते हैं? जैसे अपने भाई को बोलते हैं, ऐसे संबोधित करते हैं। लगता है ना सबको ऐसे ही, जैसे अपने भाई से बातें कर रहे हैं, अपने बेटे से बातें कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया। एक बेटे की तरह, एक बाप की तरह, एक भाई की तरह उन्होंने दिल्ली में काम करके दिखाए। कितनी कोशिश की रोकने के लिए, लेकिन क्योंकि आम आदमी है और जमीन से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि किस प्रकार से हमें काम करना है, किस प्रकार से हमें अपनी माताओं बहनों के लिए काम करना है, कैसे हमें अपने बुजुर्गों के लिए शरण बन के तीर्थ यात्रा करानी है, कैसे हमें जो हमारे छोटे बच्चे हैं, शायद उनके माता पिता को इतनी चिंता नहीं है जो श्री अरविंद केजरीवाल जी करते, कि वो जब पैदा हो उससे पहले ही वातावरण ऐसा हो, उसको लगे कि जहां पे वो रह रहे हैं उनके लिए उनका कोई अपना है, जिन्होंने इतनी अच्छी सुंदर व्यवस्था करके दी है। तो ये जो खुद अपना होता है वो वही कर सकता है। और देखिए, टिकटें तो चुनी हुई होगी, मतलब कुछ ही होंगी जो होंगे, और कार्यकर्ता बहुत ज्यादा होंगे, और जिसको भी टिकटें मिले उसके साथ मिलके काम करना है। हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी से कोई मतभेद नहीं है। उस इंसान से हो सकते हैं, लेकिन हमारे पार्टी में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। हम एक हैं और एक ही रहेंगे। और मुझे मिलन जी ने बताया था कि आप सभी 6 बजे से यहाँ बैठे हैं, तो मुझे बड़ा अंदर से लग रहा था कि आप इतने आराम से बैठे हुए हैं एक परिवार की तरह। और जब हम ज़्यादा बोल रहे हैं तो खुद ही लग रहा है कि इनको भी घर जाना है, क्योंकि 9:30 हो गए हैं। तो मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी के बीच में मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है। और प्रीति जी का और पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद कि आपके बीच में दोबारा से फिर शायद भगवान की मर्जी होगी तो फिर मिलने का मौका मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी। देखिए, अगर कांग्रेस बीजेपी के एमएलए हैं तो उनको आप अलग से पहचान जाएंगे। हमारे सारे एमएलए ऐसे हैं, अगर हम अकेले आ रहे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये एमएलए है। हम अपने अधिकारियों के पास जाते हैं, उनको भी ये पता नहीं चलता कि एमएलए है। तो ऐसे साधारण से एमएलए हैं, क्योंकि हमें वोट आपने दिया, हमें जिता के आपने यहाँ हमें बिठाया है और इतना मान सम्मान दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें फिर वो एटीट्यूड लाना चाहिए, क्योंकि ये कुर्सी आज है, कल का कुछ नहीं पता है, लेकिन हमारा स्वभाव वो हमेशा साथ रहता है। जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे, तो आपको कोई नहीं हिला सकता। और हमारे यहाँ मतलब भाजपा के ऐसे, जिसको मैंने हराया भाजपा के थे। आपको पता कि भाजपा तो क्या करती है, पूरा खूब लुटाते हैं वो, लेकिन हम कहीं नहीं लुटाते हैं। बस हमारी मेहनत काम आती है और हम दिल से मेहनत करते हैं, और वो कामयाबी भगवान वो जरूर देता है। जब आपका काम अच्छा होने लगता है तो सारी सीढ़ियां अपने आप क्लियर होती चली जाती हैं, और जब आपका कुछ बुरा होगा तो सारी रास्ते बंद होने लग जाते हैं। तो हम अच्छा काम करते हैं और अच्छा ऐसे ही करते रहेंगे। नीयत साफ होनी चाहिए और काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं है जो ना हो सके। मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भारत माता की इनकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमिला जी।